राम मंदिर का उद्घाटन है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकल रही है। आप कैसे इसको देखते हैं? आप क्या करेंगे? क्या आप भी जाएंगे? बिल्कुल। राम इस राष्ट्र की आत्मा है। राम है जो इस राष्ट्र की आत्मा है। और राष्ट्र की आत्मा और शरीर की आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो वो तो निर्जीव हो गया। इसलिए राम इस राष्ट्र की आत्मा है। राम वो आदर्श हैं जो उन्होंने साबित किया, उस आदर्श को चलने के लिए हमें एक शिक्षा दी। राम ऐसे ही राम नहीं बने। राम को राम बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न और जो मार्ग दिखाए हैं, वही राम राज्य है। उन्होंने 14 वर्षों का जब एक बाल्यकाल के रूप में राम को सबसे पहले राम कहा गया। जब वो शिक्षा ग्रहण करके आए वापस अपने राजमहल में, तब उनके आगे श्री राम लगा। और जब वो युद्ध से वापस लौट करके आए, लंका पर पराजय करके वापस आए, तब उनको ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लगा है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप ध्यान रखिए कि जब वो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे, उसी समय उनको पता चला कि अब मुझे जो है जाना है वन में। वन में वो साधारण वेश पर गए। उन्होंने किसी भी राजा महाराजा का साथ नहीं लिया, ठीक है ना। किसी जहाँ जहाँ पर वो गए, इतने सारे प्रांत से गुजरे होंगे, लेकिन किसी भी उन्होंने राजा से समर्थन नहीं लिया कि चलो मेरे साथ चलो, मुझे ये करो। राम वो राम थे जो दूसरों के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन उन्हीं राम मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश में 1500 घरों को उजाड़ दिया गया बस राम के नाम पर। ये कितना सही है? आप कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, एक होता है सांस्कृतिक धरोहर और एक होता है विकास, ठीक है। विकास, अगर आप एक चीज इस देखिए, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि सांस्कृतिक धरोहर अगर आपके पास नहीं संजो करके रखे हैं आप, ठीक है, तो आपका विकास संभव नहीं है। राम जो है वो सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है, वो युग पुरुष हैं। उन्होंने मानव मूल्यों के उच्चतम जो मूल्य हैं, उनको उन्होंने चरितार्थ किया और हमें बताया कि ये एक मानव के जीवन का आधार है। इसलिए 1500 घर, या उसको सरकार से अगर मान लीजिए कि उस तरह की अगर कोई व्यवस्था अनियमितता आई है, तो हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार से हम मांग करेंगे कि जिनके भी घर टूटे हैं उनका मुआवजा मिले, सरकार दे और उनको पुनर्स्थापित करे। ये सरकार की दायित्व है। लेकिन इसका विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए कि 1500 घर अगर उजड़ गया है तो इसके लिए हम राम का विरोध करेंगे या राम मंदिर का विरोध करेंगे। आप उसको एक विरोध के तौर पर नहीं देखिए। अब ये भी देखिए कि राम मंदिर अगर जो बना है तो उससे इर्द गिर्द के विकास कितना होगा, आप उस पर चर्चा भी तो करिए। सिर्फ ये कह देने से कि 1500 घर उजड़े हैं, सरकार का ये दायित्व है कि उनको फिर से पुनर्स्थापित करे, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था करे सरकार। लेकिन इस सिर्फ ये एक तर्क दे करके कि 1500 घर अगर उजड़ गया है तो उस पर हम विरोध करेंगे, ये तार्किक नहीं है। लेकिन राम मंदिर को राजनीतिक तुल दिया जा रहा है ना बार बार। राम मंदिर आज से थोड़े ना राजनीतिक तुल पड़ रहा है, कोई नया चीज तो अब है नहीं है। जिस राष्ट्र की परिकल्पना राम के आधार पर ही हो सकती है, उनको अगर 500 वर्षों में अगर तिरपाल के नीचे रखा गया है, तो ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और उनके नागरिकों के लिए शर्म की बात है। पहले तो जो आने वाला नववर्ष है, उसके लिए मैं समस्त भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो जो इच्छाएं हैं इस वर्ष में, वो उनको ऊपर वाले की सहायता से और अपने लगन और अपने कर्तव्य से वो उसको उसमें वो पाने में सफल हों। फिलहाल तो यही है। थोड़ा बता दें, अपना परिचय बता दें। अभी तो मैं कंचन कुमार सिंह मेरा नाम हुआ और मैं अभी समता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।